हम नहीं जानते हैं वो कहाँ बैठेगा। तुम नीचे लेकिन बैठो। करे, आगे आओ, आगे आओ, हम सीट देते हैं। आने दो उसको। ये वो लड़का नीचे है, हम बोले काहे दोबारा आया है पढ़ने, कहता है मजा आता है सर। बस सब इतना मार मारे हैं छोटा, ये मजा लेने के लिए हम पढ़ाते हैं। इधर आओ, चलो इधर किसको देखो कैसे पिछवाड़ा एडजस्ट करें, हम मुंह में लाठी ठूस देंगे। चलो इधर, यहाँ बैठिए ना सर, आप सबसे अगला बेंच पे बैठिए। अरे हम दे रहे हैं ना आपको सीट, आपका है टेंशन, कहाँ घर है आपका? गोरखपुर है। तो आपको कोई किस केकरा से डरना है? आपको केकरा से डरना है? आप योगी जी के यहाँ से आए हैं। बाप रे वाह। लेकिन जब मुंह में लाठी ठूसेंगे तो सट सट डर लगने लगे। ज्यादा खुद को नहीं, चोटा आ गए। वहीं इस बार हम शाम देख रहे हैं, है ना? फिर चुप हो जाओ, चुप। चोटा वो कियाता है। कौन सा चैप्टर चल रहा है? स्पीड एंड वेलोसिटी। वेयर इज द पेन? पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था हमरा याद है, चला पिछले क्लास में हमने आपको बताया था अगर वेग का मान एक समान रूप से बढ़ता है, ध्यान दिया, या वेग अगर एक समान है, पहला कंडीशन था वेग एक समान है, वेग एक समान है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, है ना? तो त्वरण का मान हो जाएगा, अगर वेग समान है तो त्वरण हो जाएगा कितना? 0। इसमें कोई डाउट है? माइंड टेस्ट वाला मटेरियल सब बैच में डाल दो। सुना, वेग अगर एक समान है तो त्वरण कितना है? त्वरण निकालेंगे तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बोलो रे। अब देखो दूसरा केस, अगर वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है, यानी 2 मीटर पर सेकेंड, देन 4 मीटर पर सेकेंड, देन 6 मीटर पर सेकेंड, देन 8 मीटर पर सेकेंड, तो ये वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है। वेग एक समान है और वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है में अंतर है, नहीं है? बोलेगा, बोलो रे। वेग एक समान है, अब वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है में अंतर है, नहीं है? अब यहां पर अगर आप ये वेग एक समान रूप से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर यहां 2 मीटर पर सेकेंड, यहां 5 रहता, यहां 90 रहता, यहां 3 मीटर पर सेकेंड रहता, तो एक समान रूप से नहीं बढ़ता। बोलो रे। तो यहां पर जो त्वरण का मान होगा, ये वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है, वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है, वेग एक समान रूप से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो त्वरण बताइए कितना होगा? व्हाट इज द त्वरण? देखो 4 में से 2 गया, 6 में से 4 गया, 8 में से 6 गया, तो हर जगह त्वरण का मान समान है, नहीं है? तो त्वरण का मान समान है। समान, नियत, अचर, कांस्टेंट सब एक के हैं। समान,
नियत, अचर, कांस्टेंट सब एक है। नहीं बुझा होगा? समान, नियत, अचर, कांस्टेंट सब क्या है? एक है। बोलो न रे। आप देखो, वेग एक समान होने पर त्वरण का मान, वेग एक समान है इसका मतलब एक्सलेटर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बहुत बढ़िया। जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है, 2 मीटर पर सेकेंड, देन 4 मीटर पर सेकेंड, देन 6 मीटर पर सेकेंड, जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान क्या रहता है? समान रहता है। अब एक बात बताइए, अगर प्रारंभिक वेग को किससे डिनोट करते हैं? यू की भी, यू से। अंतिम वेग को, बहुत बढ़िया बात। अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड का वेग है, अगर u और v, u का मान 10 मीटर पर सेकेंड है, अब v का मान 20 मीटर पर सेकेंड है। u का मान कितना है? अब v कितना है? वेग बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो वेग बढ़ न रहा है, वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, पक्का। वेग बढ़ रहा है तो इस बढ़ते वेग को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो इस केस में क्या है? u का मान कम है और v का मान ज्यादा है। बोलिए, नहीं बोलिएगा? और अगर ये 20 मीटर पर सेकेंड है और ये 10 मीटर पर सेकेंड है, तो यहां पर भी u का मान ज्यादा है और v का मान कम है। वेग घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है ना। तो वेग घटता है तो इसको हम लोग मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। बोलन रे। बढ़ता वेग त्वरण और घटता वेग मंदन। मंदन भी एक प्रकार का त्वरण है। जैसे न्यूनतम दूरी यानी विस्थापन भी एक प्रकार का दूरीय है। बोलन रे। इसको कहते हैं रिटार्डेशन। इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। बोलो हाँ या ना? इसको कहते हैं रिटार्डेशन और इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन मतलब ऋणात्मक वेग, ऋणात्मक त्वरण की धनात्मक त्वरण। अब देखो कैसे, जैसे यहां पर अगर हम वेग निकालते, त्वरण निकालते हैं, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक यानी 20 - 10। तो यहां अगर हम निकालते हैं तो 20 - 10, 20 - 10 इज इक्वल टू 10। अंतिम माइनस प्रारंभिक ना। यहां पर अगर हम निकालते हैं तो हो जाएगा 10 - 20 बराबर -10। बोले हाँ या ना? तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। बोलन रे। लेकिन मंदन को लिखने के लिए अगर आंसर कहेगा क्या होगा, तो -10 की 10 तो कहेंगे 10, क्योंकि त्वरण को लिखने के लिए मंदन को लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। ये रूल है कि मंदन को लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि जब मंदन कहिए दिए तो ऋणात्मक अपने हो गया। आप कहेगा ऐसा, कुछ लोग कहेंगे ऐसा रूल काहे बना दिए? तो जब मंदन कहिए दिए इसका मतलब ऋणात्मक त्वरण होइए गया, वर्डे से स्पष्ट है। बोले रे। जब मंदन कह दिए मतलब वो ऋणात्मक त्वरण वर्ड से ही ऋणात्मक हो गया, वो मंदन ऋणात्मक। बोलन रे। नहीं बुझा? कहते हैं कर्जा कह दिए तो माइनस बताना जरूरी है। कर्जा कह दिए मतलब माइनस से है, अब प्रॉफिट कह दिए मतलब प्लस से है।
हम कह देंगे कि 10% के प्रॉफिट में है, मतलब सामने वाला समझ जाएगा कि +10 है, इसीलिए नहीं लिखते हैं। बोलो रे, त्वरण के पीछे का प्लस तो लिखते नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कहीं भी प्लस या 1 गुना में अगर रहे या प्लस रहे तो उसको लिखा नहीं जाता। इसको भी लिखा इसलिए नहीं जाता कि ऑलरेडी मंदन कर्जा, मंदन का मतलब है हुआ कर्जा, यानी माइनस, यानी क्या माइनस। देखिए u अगर कम है यानी 10 से 20 हुआ, बढ़ रहा है ना त्वरण, ये u यहां ज्यादा है यानी 20 से 10 हुआ, तो क्या हुआ मंदन। मंदन को लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। एक ऑप्शन में -10 रहेगा, एक ऑप्शन में 10 रहेगा, क्या मारिएगा। बहुत बढ़िया बात। उदग्र में क्या होता है, जैसे आप किसी वस्तु को फेंकते हैं, चला जी, अगर उदग्र में मान लीजिए, या तो उदग्र में या तो जा रहा है या तो आ रहा है, या तो नीचे से ऊपर फेंकेंगे या ऊपर से नीचे गिराएंगे। अगर गिरा रहे हैं मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, आप फेंक रहे हैं मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है। बोलो रे, गिरा रहे हैं मतलब, आप फेंक रहे हैं मतलब, क्लियर है। बोलो रे, अब गौर फरमाइएगा, कहते हैं देखिए, अगर हम किसी वस्तु को फेंकते हैं, ये वस्तु है, इसको हम लोग फेंकते हैं, ध्यान दीजिएगा, नीचे से जब ऊपर जाएगा धीरे धीरे वेग इसका घट रहा है, घट के कितना हो रहा है, आज जब फिर ऊपर से नीचे आ रहा है तो 0 से महत्तम हो रहा है। बढ़िया से देखिए, ये त्वरण है जो कि हर जगह लगभग फिक्स है, 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जी है त्वरण, पृथ्वी का त्वरण जो लगभग फिक्स होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या समझे आप इससे। जब नीचे से देखो, अभी नीचे से ऊपर जाएगा 20, 17, 14, 10, 0, फिर ऊपर से नीचे आएगा 0, 10, 14, 17, 20। बोलो रे, नीचे से ऊपर जाने पर वेग का मान घट रहा है और ऊपर से नीचे आने पर वेग का मान बढ़ रहा है। जिस रेशियो में घट रहा है उसी रेशियो में बढ़ रहा है, इसलिए जाने में लगा समय बराबर आने में लगा समय। आज दूसरा, नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो अंतिम वेग 0, ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो प्रारंभिक वेग 0। देखो, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो अंतिम वेग क्या है, प्रारंभिक वेग तो ये ना हो गया, बोलवे नहीं करेगा। हम चला ऐसा लिख सकते हैं कि उदग्र में अगर नीचे से ऊपर फेंकते हैं, देखो नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, गौर फरमाइएगा, अभी फेंकेंगे, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, अंतिम वेग को भी से नोट करते हैं, भी का मान 0 होगा, यू का मान कुछ होगा, कुछ होगा। बोलो रे, ऊपर से नीचे फेंकते हैं, ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो u का मान 0 होगा, u 0 होगा, प्रारंभिक वेग 0 होगा, अंतिम वेग कुछ होगा। समझने की चेष्टा करें, न तो मामला गड़बड़ा जाएगा। कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर हम नीचे से ऊपर, देखो नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, अंतिम वेग न 0 है हो, प्रारंभिक तो कुछ है, आज जब ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं प्रारंभिक वेग 0 होगा और अंतिम वेग कुछ होगा। जब ये क्वेश्चन आपको कह दे जी का मान अपने मन से 9.8 या 10 ले लेना, कहां 9.8 लेना है कहां 10 लेना है वो हम बताएंगे। अगर उस हिसाब से नहीं लीजिएगा, कहीं जहां मन 9.8 जहां मन 10 ले लीजिएगा, क्वेश्चन बनवे नहीं करेगा, सॉल्वे नहीं होगा, 79/76 आ जाएगा, कटवे नहीं करेगा। तो
ध्यान दीजिएगा, अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं, देखो ये इस वस्तु को हम ऐसे फेंकते हैं, तो यहां पर तो वेग का मान जीरो ना होगा हो, तब नहीं लौटेगा, बोलबे नहीं करेगा। तो यहां अगर वेग का मान जीरो होगा तो ये अंतिम है कि प्रारंभिक? ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो वेग का मान जीरो रहेगा, तो प्रारंभिक वेग में जीरो है। हाँ, ऐसे फेंकेंगे नहीं, फ्री फॉलिंग गिराएंगे, एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना है, फ्री फॉलिंग गिराना है। आप कहेगा तो हम जान रहे थे कोई ना कोई जुगाड़ लगा देगा, ठीक है ना। तो अभी प्रारंभिक वेग जीरो है, आप फेंकेंगे, बोलो रे, ऐसे नहीं फेंक सकते, तब तो एक्सटर्नल फोर्स लग गया, ठीक है। अब देखिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई गेंद नीचे से ऊपर फेंक रहा है, अपने मन से अंतिम वेग का मान जीरो ले लेना है। अगर कोई गेंद ऊपर से नीचे फेंक रहा है तो अपने मन से प्रारंभिक वेग का मान जीरो ले लेना है, और जी का मान ले लेना है कितना, दोनों केस में 9.8 या 10 ले लेना। सोचो, बढ़िया समझो, नीचे से ऊपर फेंकेंगे, अंतिम वेग क्या है, ऊपर से नीचे फेंकेंगे, प्रारंभिक वेग जीरो, जितना समय जाने में लगता है उतने समय आने में लगता है। बोलो, नीचे से ऊपर जाएंगे वेग का मान घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा ना, और ऊपर से नीचे आएंगे, क्लियर है? नीचे जाने पर प्रारंभिक वेग जीरो कि अंतिम वेग जीरो? बोले रे गोरखपुर, बुलडोजर बाबा है तुम। ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे से ऊपर जाने पर अंतिम वेग ना जीरो, बोले रे। अब यहां से अगर गिराएं, यहां से नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो प्रारंभिक कुछ ना कुछ होगा, अंतिम वेग कितना होगा, जीरो। तो एक बात बताओ, कुछ से ये इधर जीरो से कुछ हुआ मतलब बढ़ा कि घटा? कुछ से जीरो हुआ, क्या हुआ, ऊपर से नीचे तो प्रारंभिक वेग जीरो, और नीचे से ऊपर तो अंतिम वेग जीरो, और जी का मान 9.8 या 10, जितना जाने में लगेगा उतने आने में लगेगा। बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। चला, हमरा से पढ़ के तोरा जो फायदा होना है सबसे ज्यादा जिस चैप्टर में, उसमें से एक चैप्टर ही है। हमसे पढ़ के तुमको जो सबसे ज्यादा फायदा होना है, इसके साथ साइंस पढ़ेंगे, उसमें एक चैप्टर ही है, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जिससे चला न्यूमेरिकल बच्चा से बनता नहीं है, सवाल भी नहीं बनता है, क्योंकि सवाल ही ऐसा होता है जब आप आगे जाइएगा, बहुत आसान है खाली, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीखनी होगी। खाली आपको चाल, वेग, त्वरण, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग सीखने से नहीं होगा, आपको सीखना पड़ेगा कि एक समान वेग है तो त्वरण जीरो होगा, एक समान बढ़ता वेग है तो त्वरण समान होगा, त्वरण जीरो और त्वरण समान में अंतर है। बोलो रे, आपके पास पैसा जीरो है मतलब नहीं है, आपके पास पैसा समान है मतलब थोड़ा देर पहले भी 100 था, अभी भी 100 है। बोलो रे, धीरे धीरे, लेकिन आईपी बोले तो इनिशियल पॉइंट, एफपी बोले तो फाइनल पॉइंट, विरामावस्था से चलेगा, ब्रेक लगाने पर। यही सब एक्स्ट्रा चीज है चला, जो बच्चा नहीं जानता है और सवाल नहीं बना पाता है। अगर किसी कार चला किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना आता है, कितने लोगों को आता है? बहुत, आपको नहीं आता? कैसे काम चलेगा, करे बुलडोजर आता है? आज से तुम्हारा नाम पड़ गया बुलडोजर, शर्माता है। देखो, ये वो बात तो है, योगी जी से लगभग सब लोग डरे हुए हैं। हमको लगता है यूपी में क्राइम कुछ कम हुआ है ना रे, यहाँ नीतीश कुमार को डर बेन करता है जहां मन वहीं गोली चल जाता है। देखो, तो लगता है नीतीश कुमार से कोई आदमी डर रहा है ना? हमरा लगता है जैसे
एक बार क्या हुआ, एगो नेताजी थे, थाना में फोन किए कि यही काम होगा, बोला नहीं होगा। साफ सुनने के लिए लोग तैयार नहीं। हमको लगता है योगी जी के राज में जो है पूरा जो है तानाशाही योगी जी का चल रहा है। जब मन वहां, जहां मन तहां वहीं बुलडोजर चला देते हैं। एकर घर तोड़ो, ओकर घर तोड़ो, एकर नाम बदलो, ओकर नाम बदलो। अच्छा कर रहे हैं ना। वाह, दूर के ढोल सबको सुहावने लगता है। अब सब चला बढ़िया है, वैकेंसी आते रहना चाहिए, ठीक ना। हम लोग को ये सब फालतू के पचड़े में अभी ना तो बहुत लोग सोच लेगा कहीं बीजेपी वाला तो नहीं है मास्टर। पगला कहीं सबसे ज्यादा मोदी जी के विरोधी हम ही हैं। वैकेंसी नहीं देते हैं, ये कौन तरीका है। 4 साल हो गया चला, 5वां साल चल रहा है, अभी तक वैकेंसी नहीं आया है। ये तो साफे लगता है कि एकदम कौन काम कर रहे हैं पता नहीं, कितना इंपॉर्टेंट वर्क चल रहा है जो उनको ये फिक्र नहीं है कि नौजवानों को नौकरी भी देना है। 5 साल में उनको कभी याद नहीं आया कि नौजवानों को नौकरी देना। अभी जितने लोगों का अभी हुआ है ना ग्रुप डी त्रुप डी में, वो सबको रोजगार मेला लगाकर ज्वाइनिंग लेटर देंगे। और कितना बढ़िया से वो जो अश्विनी वैष्णव जी हैं वो खड़ा होके बोलते हैं हर मंच पे कि हमने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1,40,000 युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। लेकिन कितना दिन में किया है ये बात नहीं बोल रहा। कितने युवा बेरोजगार हैं ये बात नहीं बोलेंगे। मां कसम, ये बात तो पिछला 6 साल से आप बोल रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी 6 साल पुराना है। और कितना दिन बोलना है यो बता दीजिए। यो बताइए कि 1 करोड़ फॉर्म गिरा था, जेरा में 1,35,000 को हम नौकरी दिए हैं। 99 लाख जो है वो अगर घर में जाकर खाएगा, ठीक ना। चुटमल आदमी कहेंगे। अब तो बुझ गया होगा ये बीजेपीओ के सपोर्टर ने है ना। ना हम लोगों को न्यूट्रल कर देना होता है ना, बाप रे मामला गड़बड़ा जाएगा। देखो चला, जो वाजिब बात है चला यही है। हम बात कर रहे थे कि हाँ, ये हमेशा ध्यान रखिएगा चला, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर बदलना है तो 5/18 से गुना करना, ये बदल जाएगा मीटर पर सेकंड में। आप कहिएगा ऐसा क्यों होता है गुरुजी? जैसे मान लो कि 5 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5 किलोमीटर के जगह पर 1,000 मीटर। अब बटा आवर जो है इसके जगह पर 3600 सेकंड। अब इसको काट दीजिएगा तो ये आ जाएगा, इसको काटिएगा ना तो ये आ जाएगा 5/18। इसीलिए 5 गुना 5/18 मीटर पर सेकंड। काट के देख लीजिए, नहीं डाउट है तो। 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 2 पंच 10 और 2 18 36। बोलो रे, तो 5/18 से अगर किसी भी किलोमीटर पर आवर को आप गुना कीजिएगा तो वो आपका मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बोलो रे, अगर 5/18 को आप कहीं पर भी गुना कीजिएगा, कितना बटा 18 को, 5/18 को आप कहीं पर भी गुना कर दीजिएगा तो वो आ जाएगा किसमें? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तब गौर फरमाइएगा। कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर किसी कार की प्रारंभिक चाल मतलब यू की भी, यू बराबर 72 किलोमीटर पर आवर हो, तो 72 किलोमीटर पर आवर हो यानी 72 गुना 5/18 चौका 72 और 5 चौका 20 मीटर पर सेकंड हो। और 5 सेकंड के बाद ब्रेक लगा दिया जाए, कितना सेकंड बाद? टाइम का मान हो गया 5 सेकंड। अब ब्रेक लगा दे रहा तो अंतिम वेग 0 ना। बोलो, तो उस कार का मंदन क्या होगा? मंदन बोले तो ए, बोले तो भी माइनस यू बटा टी। ए बराबर भी का मान कितना है? 0 माइनस यू का मान 20 बटा टी का मान 5। यू का मान 20 ना है, यानी ए का मान हो जाएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन आंसर -4 होगा कि 4 होगा? बूझा कि नहीं? बोलो रे,
-4 यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलबे नहीं करेगा। देखो कितना सिंपल है। अब लड़का चला अगर समझ पाएगा कि ब्रेक अंतिम में लगता है, चलना शुरू प्रारंभ में करते हैं। बोलन रे, अगर क्वेश्चन कह दिया अगर किसी कार की प्रारंभिक चाल 72 किलोमीटर पर आवर है, तो प्रारंभिक चाल कह दिया मतलब यू का मान हो गया 20। बोलन रे, आप कह रहा है 5 सेकंड बाद ब्रेक लगा दिए तो अंतिम वेग अपने आप हो गया 0। ये हम तुमको पीछे पढ़ाए हैं कि ब्रेक लगाएंगे तो अंतिम वेग 0, आप विरामावस्था से चलना शुरू करेंगे तो यू का मान 0। बोलन रे, टेंशन नहीं लेना है भाई, एक के बाद को 20 बार बताएंगे। आंसर बताइए क्या होगा? -4 के 4, 4 ना। अब देखो गति दो प्रकार की होती है, एक होता है क्षैतिज गति, एक होता है उदग्र गति। अब उदग्र में नीचे से ऊपर की गति होती है, एक ऊपर से नीचे की गति। गौर फरमाइएगा, गति कितने प्रकार की? गति कितने प्रकार की? गति होती है चला 2 प्रकार की, एगो क्षैतिज में गति, एगो उदग्र में गति। एगो क्षैतिज में गति या एगो किस में गति? उदग्र में। उदग्र में भी 2 प्रकार की गति होती है। कौन कौन? एगो ऊपर की ओर एगो नीचे की। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको कहा कि गति 2 प्रकार की, एक क्षैतिज और एक उदग्र। उदग्र में भी 2 प्रकार की गति, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की। बोलन रे, अब क्षैतिज की जो गति होती है तो इसमें चला जी ध्यान दीजिएगा, जैसे S बराबर हर जगह यूज किया जाता है। S बोले तो विस्थापन, कहीं कहीं S के जगह पर H भी डिनोट किया जाता है। S या H कहीं पर X भी, कहीं कहीं पर Y भी, लेकिन अधिकतर क्या? S। S क्या है? S विस्थापन है। बहुत बढ़िया। छोटी टी समय है। छोटी टी क्या है? U प्रारंभिक वेग है। U जो है चला ये प्रारंभिक वेग है। अब V जो है अंतिम वेग है। बोलन रे, T समय है, U प्रारंभिक वेग है और V क्या है? अंतिम वेग है। A जो है ये त्वरण है। A क्या है चला? त्वरण, E फिक्स है। और G जो है ये पृथ्वी का त्वरण है और इसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अगर क्षैतिज में चलेगा, क्षैतिज समझते हो ना, हॉरिजॉन्टल, ऐसे चलेगा तो A का यूज करेंगे, ऐसे और ऐसे चलेगा तो G का यूज करेंगे। उदग्र में अगर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे चलेगा तो किसका यूज करेंगे? G का। और त्वरण A, त्वरण बोले तो, त्वरण बोले तो A ना, त्वरण बोले तो क्या चला? A, त्वरण बोले तो A, त्वरण बोले तो क्या? A। प्रारंभिक वेग बोले तो U, अंतिम वेग बोले तो भी ना। बोलन रे, A बोले तो, T बोले तो समय, G बोले तो गुरुत्वीय। कहाँ है? 5 मिनट में मार रहे हैं। फीता है ना? फीता देख लीजिए, नहीं है तो लेकर रखिएगा। T क्या है? समय, U प्रारंभिक वेग, V अंतिम वेग, A त्वरण, G का मान गुरुत्वीय त्वरण। अब चला A और G कहाँ यूज होता है? तो A होता है जब हम एकदम सीधे चलते हैं क्षैतिज में, और G यूज होता है जब आप नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाते हैं। बोलो ना रे, बोलो ना रे। गति मेनली समझो 3 प्रकार की, एगो क्षैतिज, एगो नीचे से ऊपर
एगो ऊपर से नीचे। और कोई गति है क्या रेखीय गति में? हम लोग जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका नाम है लीनियर मोशन। कौन मोशन? कर्व मोशन नहीं, कैसा मोशन? लीनियर। लीनियर में यही तीन हो सकता है, क्षैतिज, ऊपर, नीचे। बोलो हाँ या ना। क्लियर है? अब देखो चला, तो इसी को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। अब बताओ, जे पूछते हैं बढ़िया से बताना, तबे अगर सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। एकदम इत्मीनान से लंबा लंबा सांस ले लो, ठीक ना? बढ़िया से बताना। जाने में लगा समय और आने में लगा समय समान। क्लियर? बहुत बढ़िया बात। नीचे से फेंकेंगे तो अंतिम वेग जीरो की प्रारंभिक? ऊपर से फेंकेंगे तो प्रारंभिक वेग जीरो। सही है ना? विरामावस्था से चलेगा तो यू जीरो। विरामावस्था से चलेगा तो अब ब्रेक लगा देंगे तो भी जीरो। ब्रेक लगा देंगे तो विरामावस्था से चलेंगे यू जीरो। नीचे से ऊपर जाने पर वेग घटता है कि बढ़ता है? बढ़ता है। चट्टाई ऊपर नीचे से ऊपर जाने पर जीरो होता है तो घटता है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। एक समान वेग है, इसका मतलब त्वरण का मान आ आ और अगर एक समान रूप से वेग बढ़ रहा है 2, 4, 6, 8, 10, तो त्वरण एक समान रूप से बढ़ रहा है। जैसे यहां से हम गाड़ी चलाए, एक बार एक्सलेटर दिए, 2 से 4 किए, उतने एक्सलेटर देंगे तब ना 4 से 6 होगा। आज ज्यादा या कम दे देंगे तब तो 8 या 5 हो जाएगा। बोलो, नहीं बुझा? क्लियर है? आज की कार्रवाई रुक 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 रुक, हमको एक काम से जाना है 5 मिनट के लिए, इसलिए हमको पहले निकलने दो। कल एएलपी का टेस्ट यहीं होना है। कितने बजे? 8 बजे। ठीक है? और 10 रुपया जो फीस लगता था वही लगना है। भाई रुक, पहले हमको जाने दो, तब जाएगा कोई। नहीं सुन रहा है तुम लोग? मतलब हम बेवकूफ हैं रे? उठ के देखो, हम जाके काटे फाड़ेंगे। ले उठ। छोटा सा प्यार से सुनवे नहीं करता है। विक्की जी,